दोस्तों, बिजनेस है तो रिस्क है और आपको एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट को डेवलप करना है और बिजनेस में आने वाले कई रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। तो बिजनेस में तो कई रिस्क हैं। बिजनेस शुरू करने का रिस्क होता है, बिजनेस में कुछ नया ट्राई करने का रिस्क होता है, कंपटीशन का रिस्क होता है, रेपुटेशन का रिस्क होता है और ये सारे रिस्क एक एंटरप्रेन्योर को पता होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और आज हम लर्निंग सारथी की इस वीडियो में बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पर। इस कोर्स की खास बात यही है कि इसको ना बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ डिफरेंट टॉपिक्स को हमने आपको समझाया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रिस्क क्या होता है। रिस्क यानी जोखिम, जो कहीं भी हो सकता है। आपके घर से लेकर दफ्तर तक, सड़क पे भी रिस्क हो सकता है, खेलने से लेकर काम की जगह पर भी रिस्क हो सकता है। तो रिस्क आपके किसी भी डिसीजन या एक्शन या चॉइस की वजह से होता है, या फिर एक्सटर्नल रिस्क होता है जिसे हम बाहरी रिस्क भी कहते हैं, उसकी वजह से भी उत्पन्न हो सकता है और इस पर ना हमारा ज्यादातर बस नहीं होता। और इसीलिए रिस्क के नाम से सब घबराते हैं, क्योंकि रिस्क का मतलब है नुकसान की तैयारी, चाहे पैसे का नुकसान हो, रेप्यूटेशन का नुकसान हो या फिर समय का नुकसान हो, और जो स्ट्रेस और टेंशन हुई वो अलग। तो बिजनेस के लिहाज से बात करें तो अगर आपका पैकेजिंग का बिजनेस है, जिसके लिए आपने अपने ऑफिस में एक मेन मशीन तैयार की है, लगाई हुई है, लेकिन अचानक उसमें कुछ खराबी आने लगती है और उसकी वजह से पूरा काम रुक जाता है और आप पैकेजिंग का ऑर्डर टाइम पे पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑपरेशनल रिस्क, रेप्यूटेशनल रिस्क आ जाता है। ऐसे में अगर आपने रोल लिया होता रिस्क मैनेजर का और एक रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा होता, यानी अगर आपने इस रिस्क के लिए पहले से ही कोई बैकअप तैयार किया होता कि कोई मशीन है जिसको आप रेंट पे ला सकते हो, या किसी दोस्त के ऑफिस में या फैक्ट्री में जाके आप कुछ अपना काम ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ये हो सकता था कि आपका रिस्क मैनेज हो जाता, रिस्क रिड्यूस हो जाता और इतना बड़ा बखाल भी नहीं आता। तो रिस्क मैनेजमेंट इसी का नाम है, कैसे आप अपने रिस्क को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो कई ऐसे रिस्क होते हैं जो एक बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं। एक पेस्टल एनालिसिस होता है, बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत ही अक्सर हर जगह यूज होता है। पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल एंड लीगल। इन सब के चेंजेस पर ही आपके बिजनेस रिस्क एक्चुअली डिपेंड करते हैं। पॉलिटिकल का एग्जांपल लूँ कि कंट्री में अगर, या भारत में जैसे अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही हो, आपके स्टेट में, राज्य में गवर्नमेंट चेंज हो रही हो, तो उससे क्या होगा। कोई पेंडिंग लेजिस्लेशन है, कोई टैक्सेशन चेंज हो गया, उससे क्या होगा। गवर्नमेंट कॉर्पोरेट पॉलिसी में कुछ चेंज कर देती है, कुछ इन्वायरमेंट के उसमें नए लॉज ले आती है, कस्टमर प्रोटेक्शन में कुछ करती है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। इकोनॉमिक चेंजेस आए कि अगर एक्सचेंज रेट में कुछ हो गया, कस्टमर की डिस्पोजेबल लेवल इनकम्स बढ़ रही हैं, गिर रही हैं, इससे क्या आपको असर पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा चल रहा है, स्किल्ड वर्कफोर्स कहाँ से मिलेगी। तो ये जब सब एनालिसिस आप करते हैं ना, तो आपको क्या होता है, इससे काफ़ी फायदे होते हैं। आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में आसानी होती है, आप देख सकते हो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी और कहाँ पे थ्रेट है। ये एक डायरेक्शन दिखाता है आपको कि चेंज कहाँ हो रहा है बिजनेस में, आपको चेंज कहाँ लाना है, आपको अपने बिजनेस को का रुख कब और कैसे मोड़ना है। और अगर कोई नए प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर रहे हैं तो क्या उन्हें करना चाहिए, क्योंकि फेलियर की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट के अपने इस कोर्स में हमने आपको 16 तरह के रिस्क के बारे में बताया है और इन रिस्क से आप कैसे बच सकते हैं, वो भी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स हमने आपको उन वीडियोस में दी हैं। कौन कौन से रिस्क हमने कवर किए हैं? इकोनॉमिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, स्टॉक मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, करेंसी रिस्क या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रिस्क, एसेट बैक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क क्या होते हैं, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड रिस्क क्या होते हैं, कंप्लायंस लीगल रिस्क क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क क्या होते हैं, रेप्यूटेशन रिस्क क्या हो सकता है, कंपटीशन से क्या रिस्क आता है, पॉलिटिकल क्या रिस्क होता है, मार्केटिंग के क्या रिस्क होते हैं। और ये रिस्क को आपको ना एक सरल भाषा में समझाया हमारे एक्सपर्ट्स ने, जिन्होंने इन रिस्क को खुद समझा और कई कंपनियों को सॉल्यूशंस दिए हैं इन रिस्क को मैनेज करने के लिए, और उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के प्लान्स भी बनाए हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे ध्यान से समझना है और आपको समझ आना भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में करनी है अगर कोई बड़ी अर्निंग, तो रिस्क को मैनेज करना इज एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग। तो इस लर्निंग को कंटिन्यूड रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।